यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। जैसे हमारे हिंदू धर्म में रिवाज होती है कि 4 खम्भे लगा के एक विवाह मंडप को तैयार करना, बिल्कुल। तो नेचुरली 4 खम्भे हैं, 1 2 2 3 और ये 4। 4। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आज फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं C18 ब्लॉग्स के अंदर। और आज मैं आपको एक ऐसे ब्रज में एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाला हूं जिस मंदिर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस मंदिर की सब चीज़ जानकारी आपको हमारे C18 ब्लॉग्स के अंदर मिलेगी। जैसे कि मेरे पीछे आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा हो जिसमें भांडीर वन लिखा है। भांडीर वन वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण दादाजी की शादी हुई है। इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं इस मंदिर के बारे में। आज हम इसी मंदिर को पूरा दिखाने वाले हैं आपको। ये मान्यता है यहाँ पर एक कुआं है जिसका पानी साल में एक बार सफ़ेद होता है। सारी चीज़, बहुत सी ऐसी चीज़ इस मंदिर के अंदर है, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी C18 ब्लॉग्स के अंदर। बने रहें आप मेरे साथ, मिलते हैं मंदिर के अंदर जाके। आपको अब ये दर्शन करा रहे हैं श्री राधा कृष्ण जी के और राधा जी के, जिसमें कृष्ण भगवान राधा जी की मांग भरते हुए आपको उसमें तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं भांडी वन आया हूँ और मेरे साथ हैं इंदु रेखा दीदी हमारी। यही आज आपको पूरे मंदिर के बारे में बताने वाली हैं मेरे साथ। दीदी थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा। आज श्री राधे राधे। मैं ब्रज धाम भांडीर वन से भांडीर वट की सेवायत इंदु लेखा। आज हम आपको भांडीर वन के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर ठाकुर जी ने कितनी लीलाएं की हैं, क्योंकि ब्रज मंडल ठाकुर जी की लीलाओं का ही है। अनंत लीलाएं हैं ठाकुर जी की। वो कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार अनेक लीलाएं भांडीर वन में। प्रथम जो लीला है वो राधा रानी के विवाह की है, जिसके लिए श्री धाम भांडीर वन भी विख्यात मेरे हुआ। दीदी बहुत लोग कम जानते हैं इसके बारे में कि भांडी वन ऐसी कोई जगह है जहाँ राधा कृष्ण जी की शादी हुई है। और वैसे भी यहाँ पर मेरे से सीधे राधा जी नहीं बोलते हैं, श्रीमती राधा जी बोलते हैं भांडी वन के अंदर। तो उसका उल्लेख जैसे बहुत ही कम ग्रंथों में मेरे से पता है। तो वो कौन कौन से ग्रंथ हैं जिन्हें बताया गया है शादी के बारे में, विवाह के बारे में? हमारी जो राधा रानी का विवाह हुआ है वो एकमात्र शास्त्र नहीं है, अनेकों शास्त्रों में है जी। जैसे कि गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बराह पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पीयूष कृष्णानंद, गीत गोविंद, मलुक पीठ वाले महाराज जी की वाणी। बहुत ग्रंथ हैं जो राधा रानी के विवाह का प्रमाण करते हैं। मुझे गर्ग संहिता के बारे में पता था कि और उसी बता, लेकिन आपने बहुत सारे बारे में बता दिया। एक बार दिखवा दीजिए पूरा, एक बार दर्शन करवाइए। जी आइए। आइए जी, हम आपको भांडी वन दिखाने वाले हैं अभी दीदी के साथ। आइए। पहले पी लो। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो राधा रानी के विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल क्रीड़ा हुई, उसमें तय किया कि जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे श्रीमती राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पर भंडारे का सबसे बड़ा विशेष फल माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है कि ठाकुर जी ने भंडारा किया, हम भी करें। पूर्ण सक्षम होते हैं, करते नहीं तो सामर्थ्य के अनुसार योगदान करते हैं। ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाई, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत ब्रजवासियों से भिक्षा कर जो भोजन मांग के पाते हैं उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़े दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी कृपा होना ज़रूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं, क्योंकि इसी से हमारे अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन अगर ब्रजवासी कृपा करें तो सहज ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। राधा रानी ने श्री धाम भांडीर वन के बारे में कहा कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब राधा रानी ने कहा, नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, जिसके प्रति हमारा भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था।
तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, बीच में माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ के प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाएगा। ये वही भांडीर वट है जो राधा रानी के विवाह का साक्षी था। अच्छा। और साक्षी था नहीं, साक्षी बना, जी। क्योंकि आज भी प्रमाण है इसमें विवाह वेदी मंडप का दर्शन होता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में रिवाज होती है कि 4 खम्भे लगा के एक विवाह मंडप को तैयार करना, तो नेचुरली 4 खम्भे हैं, 1 2 3 और ये 4। अच्छा। ये गोरा वृक्ष है, गौरवर्ण, तो ये राधा रानी का स्वरूप बताया जाता है। अच्छा। और ये सामला वृक्ष है, मोर पंख भी प्रतीक है ठाकुर जी का, तो ये ठाकुर जी का स्वरूप माना जाता है। हमारी हिंदू धर्म में रिवाज होती है अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेना, उससे पहले गठबंधन होता है, तो ये उसी तरीके का नेचुरली गठबंधन है। अच्छा। लड़की का कंधा जो सदैव ऊंचा होता है, तो ठाकुर जी का कंधा ऊंचा है और लाडली जी का नीचा है। जब विवाह संपन्न होता है तो दूल्हा दुल्हन के सरों को मिलाते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी राधा रानी के सरों को मिलाया गया है, दोनों एक हो गए। सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जब एक लड़के का विवाह होता है तो वो धोती पहनता है, तो इसमें धोती वाली छवि नजर आती है। और जब एक लड़की का विवाह होता है तो वो लहंगा पहनती है, तो लहंगे जैसी कलियां भी नजर आती है। आगे चलिए। जब हमारी जयमाला होती है उससे पहले हस्त मिलन होता है। ये नेचुरली दोनों वृक्षों का हस्त मिलन, जैसे अंगूठा निकला हुआ था ना, ऐसे ही अंगूठा बिल्कुल बिल्कुल जो बंधा हुआ है इस तरीके से ना। जी। और आप इधर आइए। मुझे एक बार इसको लीजिए, इसके बारे में बताया भी दीजिए ना। आप यहाँ पर दर्शन करो। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दर्शन आपको उनकी विवाह स्थली पर देखने के लिए मिलते हैं। जब भी हम ठाकुर जो लाडली जी का दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी के हाथ में हमेशा मुरली नज़र आती है, लेकिन हमारे ठाकुर जी को 2 चीज़ें अति प्रिय थी, एक तो मुरली और एक मोर पंख। जिस मोर पंख को वो अपने मस्तक पर विराजमान करते थे, उसी मोर पंख से लाडली जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं, तो ये सिंदूर का अद्भुत दर्शन है। आप यहाँ पर दर्शन करेंगे, लाडली जी वाम अंग में आ चुकी हैं और ब्रह्मा जी साक्षी हैं, तो यहाँ पे फेरों वाला दर्शन प्रतीत होता है। आप पीछे दर्शन करेंगे एक विवाह मंडप का। ये जो अग्नि प्रज्वलित कुंड है ये प्राचीन बताया जाता है, लेकिन जो स्तंभ मंडप है ये निर्मित है, क्योंकि बहुत से माता भाई बहनों की इच्छाएं होती हैं कि जहाँ पर ठाकुर जी का विवाह हुआ वहाँ पे अपना भी विवाह संपन्न करें, या जिनका विवाह हो जाता है वो शादी की सालगिरह वगैरह यहाँ पर बनाने के लिए आते हैं। आप यहाँ पर दर्शन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह इसी भांडीर वट के नीचे हुआ। तो ठाकुर जी ने, राधा रानी ने ब्रह्मा जी का आवाहन किया था, तो इसी भांडीर वट के नीचे आवाहन किया। जिस जगह वो खड़ी थी आज भी वहाँ पे उनकी छाप है, राधे श्याम नाम के दर्शन है, ठाकुर जी की छवि नज़र आती है। तो आप यहाँ पर दर्शन करिए, ये आपको राधे लिखा हुआ स्पष्ट दर्शन आएगा, राधे, और ये श्याम, और आप इस एरिया में दर्शन कीजिए, ठाकुर जी का साक्षात दर्शन होगा। अरे हाँ, ये है तो सही, पूरा दिखा रहे हैं पूरा। लिखा हुआ है पूरा वहाँ पे राधे श्याम। ये देखिए, ये और इस एरिया को देखिए ध्यान से, आपको दिखेंगे कि कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर दर्शन करेंगे, यहाँ पर ब्रह्मा जी साक्षी हैं और लाडली जी और ठाकुर जी की जयमाला करा रहे हैं। ये बहुत ही भव्य और अद्भुत दर्शन है। पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक ऐसा दर्शन जहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी के हाथ में जयमाला है।
जयमाला का दर्शन। श्री राधे। यहाँ पर कन्यादान का भी बड़ा विशेष फल माना जाता है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में रिवाज होती है बहन बेटी के कन्यादान की, तो यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो राधा रानी के लिए साड़ी श्रृंगार इत्यादि लेके आते हैं, क्योंकि सृष्टि की रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी ने स्वयं लाडली जी का कन्यादान किया है। तो जो भी भक्त आए लाडली जी का कन्यादान अवश्य करें, ये शुभ अवसर आप अवश्य प्राप्त करें। जी। राधे राधे। आ जाइए। अब हम जाने वाले हैं दीदी के घर और दीदी का घर दिखाते हैं, फिर बलराम जी के दर्शन कराते हैं वहाँ आपको। जी, क्योंकि यहाँ पर ब्रज मंडल में जितने भी दैत्यों का उद्धार किया वो ठाकुर श्री कृष्ण ने किया, लेकिन 2 दैत्य थे जिनका उद्धार हमारे दाऊ भैया ने किया, जिनमें से एक दैत्य था प्रलंबासुर, जो कि हमारे प्रहलाद जी के वंशज का था। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्याकश्यप का वध किया, तो प्रहलाद जी से वचन दिया था कि मैं तुम्हारे वंश का कोई भी हत्या नहीं करूँगा। उसी कारणवश हमारे दाऊ भैया ने उनका उद्धार किया है। तो यहाँ पे शेष अवतार सामने रंग में दाऊ भैया का स्वयंभू दर्शन है। कहते हैं ना हमारे ब्रज में ब्रज के राजा दाऊ भैया और आदि सृष्टि के गुरु, बल और बुद्धि के दाता। कहते हैं दाऊ शो दाता नहीं, ब्रज में कोई एक, दीनन की रक्षा करे काटे विघ्न अनेक। ये है दाऊ से दयाल की दर्शन। अगर ब्रज में दाऊ भैया को दर्शन ना करो ना तो ब्रज में आवो ही व्यर्थ है, जब तक ब्रज के राजा को दर्शन ना हो। श्री राम। आइए इनका अब घर देखते हैं दीदी का। दीदी घर दिखाइए आप अपना। हाँ भैया, क्योंकि मंदिर में यहाँ पर सेवाएं बदलती रहती हैं। ये एक बार इंदु दीदी का घर दिखा दीजिए और इनका यहाँ पे नंबर है, एक बार इस पे दिखा दीजिए। यहाँ पर ये दीदी का नंबर है, अगर कोई भी व्यक्ति कभी यहाँ आना चाहता है, कोई सेवा करना चाहता है, वो इनके नंबर से भी इनसे कांटेक्ट कर सकता है। आइए देखिए जी। श्री राधे। श्री राधे। क्योंकि बहुत से भक्तों को पूर्ण जानकारी हर वीडियो में नहीं मिल पाती है। सही बात तो है। स्थान का नंबर भी नेम प्लेट पे लगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। दीदी का नाम भी होगा, इनकी आईडी भी होगी, इनकी इंस्टा आईडी। आप डायरेक्ट भी इनसे कॉल कर सकते हैं। दीदी वैसे फ्री नहीं रहती हैं, आज बड़े मुश्किल से थोड़ा वक्त निकाला है दीदी ने, किसी बहुत बिजी रही हैं आज, तो यह आज आपको सारी चीज दिखाने वाली हैं। जी। आप बैणुकूप का दर्शन। जी। अच्छा। तो जैसा कि आप ब्रज में भ्रमण करने के लिए आते हैं तो ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हैं। भांडी वन की अनेक लीलाएं हैं। प्रथम जो लीला है वो विवाह की है। इसी प्रकार भांडी वन में बैणुकूप की भी लीलाएं हैं, जो ठाकुर ने स्वयं बंसी से खोदा था। ये जो कुआं है ये नॉर्मल कुआं नहीं है, इसकी जो मान्यता है वो 4 युग से बताई गई है। जैसा कि प्रथम युग था सतयुग और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार। तो जो सत्यव्रत नामक राजा थे, जिन्होंने मछली रूपी बने भगवान विष्णु को 4 पहर के लिए स्कोप में रखा, तो स्कोप का नाम मत्स्य कूप पड़ा। त्रेता युग में राम जी के अवतार में वैसी प्रवाह यक्ष कूप के नाम से भी जाना गया। द्वापर युग में कुआं छिप गया था, तो ठाकुर जी ने एक लीला को रचित किया। कंस का भेजा हुआ दूत वत्सासुर राक्षस, जो गायों का वेश धारण करके बछड़ों में छिप के आ गया था, तो ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया, तो उन्हें गौ हत्या का श्राप लगा। उसे शुद्धिकरण करने के लिए ठाकुर जी ने एक कुआं बंसी से खोदा और 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन किया। सभी ने अपना जल छोड़ा। कान्हा ने स्नान करके शुद्धिकरण की और पवित्र हुए। यहाँ से एक ऐसी मान्यता शुरू हुई कि जिन माता बहनों पर बच्चे नहीं होते, या जिनके गर्भ खंडित हो जाते हैं, या जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं, या जो भी भक्त रोग से ग्रस्त है, वो भक्त माता बहनें सोमवार की जो अमावस्या होती है उसी को सौमवती अमावस्या बोलते हैं। उस दिन आती हैं, कुएं के अगल बगल कुंडियाँ बनी उसमें स्नान करती हैं और गाय के गोबर से स्वास्तिक बना के एक छोटी सी पूजा करा के अपनी मनोइच्छा का फल प्राप्त करती हैं। उस दिन जो कुएं का जल है वो दूध में बदल जाता है। वो कहते हैं कि साल में एक बार ये जल जो होता है ये वाइट कलर का हो जाता है, दूध में बदल जाता है। ऐसा नहीं है, जो सोमवार की अमावस्या होती है उसी को सौमवती अमावस्या बोलते हैं।
आपको अभी हमने दर्शन कराए हैं भांडी वन के, और आप सभी को बताया कि राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, वो स्थान का आपको सारे दर्शन कराए हैं। हर एक जगह के जैसे कि हिंदू प्राचीन मंदिर के दर्शन कराए, सामने आपको कुएं के दर्शन कराए, जिस कुएं का पानी आपको सोमवार के दिन सफेद हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है। हमारी हिंदू दीदी ने पूरी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई हैं। आप हमारे C18 ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारे C18 ब्लॉग्स में आपको पूरे बहुत सारी मंदिर की वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं।